Rahman Rahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. Today we are going to discuss second topic periodic wave. Periodic wave में स्टूडेंट हम देखेंगे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रेसिव वेव। अब नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक वेव्स। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक हमारे पास स्प्रिंग है और उसके साथ एक मैस अटैच है और ये वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। तो आप ज़रा देख रहे हैं कि इसका हर पीरियड सेम है और इसका एम्पलीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी एक सेम और एक रिदम से चल रहा है और एक इरेगुलर पैटर्न से मूव कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे ये पीरियोडिक वेव है। और हार्मोनिक हमने पढ़ा था। हार्मोनिक वेव कौन सी होती हैं? ऐसी वेव होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हर पीरियड सेम नहीं हो सकता, जो कि हमने 10 क्लास में पढ़ के आए। इसमें हमारे पास है जी पीरियोडिक वेव, जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। द वेव which are produced by the continuous and rhythmic disturbance in a medium are called periodic waves. For example, wave in oscillating mass spring system. स्टूडेंट इसमें आप ज़रा देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग से। स्प्रिंग को एक साइड पे फिक्स किया हुआ है। जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है तो हम ज़रा देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वेव लेंथ, इसकी फ्रिक्वेंसी और इसका जो है एम्पलीट्यूड, ये तीनों चीज़ें हमें सेम नज़र आ रही हैं। ज़रा इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें भी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है। ट्रांसवर्स वेव आप पढ़ चुके हैं, कैसी वेव जिसमें हम कहेंगे प्रोपोगेशंस, और इसकी जो है ना वो प्रोपोगेशंस और उसके बाद पार्टिकल की जो मोशंस है वो एक दूसरे के 90 एंगल पे होगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। द पीरियोडिक वेव्स इन विच द डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल और मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। तो यहाँ दूसरी वीडियो में स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडल वेव भी, जिसकी एक एग्जांपल आप एयर दे सकते हो या साउंड वेव दे सकते हो, वो दोनों शो की गई हैं। तो इस दोनों में ज़रा देखेंगे क्रस्ट और ट्रफ कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम पीरियोडिक वेव के अंदर जो है ना पीरियोडिक वेव को मुकम्मल उसकी करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे और उसके जो है ना और उसकी जो बनावट की बात करें या हम उसकी जो है ना स्पीड की बात करें, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक वेव्स में सबसे पहले ज़रा देखें इसमें क्रस्ट किसे कहते हैं। द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज़ अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन या फ्रॉम लेवल। आप अगर कहते हैं कि ये आपके पास एक ब्लैक सी लाइन है, ये मीन लेवल है, तो इससे ऊपर वाला पार्ट आपको पता है क्रस्ट होगा और इससे नीचे वाला जो है ये ट्रफ होगा। इसी तरह इसमें भी आप ज़रा देख सकते हो, इसमें भी आप एक मेन लेवल लाइन बना सकते हो। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेन पॉइंट है, तो इससे मेन पॉइंट से जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरे पास क्या होगा, क्रस्ट होगा, और इससे जो नीचे वाला होगा वो ट्रफ होगा। तो इसी तरह ट्रफ क्या है जी, उसकी डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज़ बिलो द वेव मीन लेवल इज़ कॉल्ड ट्रफ। तो स्टूडेंट ये आपके पास था क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन। तो इसमें ज़रा देखिएगा, हम अगर दोनों किस्म की वेव्स की बात करें, अगर तो ये ट्रांसवर्स वेव है ना, तो इसका ऊपर पार्ट क्रस्ट होगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो ट्रफ होगा। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो ज़रा देखें उसको मैंने ये पॉइंट्स में शो किया गया है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये देखें ज़रा रेड लाइन आपके पास, ये जो क्रस्ट है, तो ये ऊपर ज़रा देखें एयर के पार्टिकल नज़दीक नज़दीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये क्या कहते हैं कि कंप्रेशन है। फिर आगे रेयरफेक्शन आ जाता है जहाँ पार्टिकल कम है और नीचे ट्रफ है। ट्रफ को हमने लॉन्गिट्यूडल वेव में क्या शो करना है, ट्रफ को हमने लॉन्गिट्यूडल वेव में रेयरफेक्शन लेना, जहाँ एयर का प्रेशर कम होगा, एयर के पार्टिकल कम होंगे, और ट्रफ की फॉर्म में हमने इसको क्या लेना है, क्रस्ट की फॉर्म में हमने इसको क्या लेना है, कंप्रेशन। तो बस दो कंप्रेशन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक और वीडियो शो कर रहा हूँ। एक और आप फिगर देख रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है। पहली बात ये कि वेवलेंथ की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ को आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान जो क्या कहते हैं डिस्टेंस होता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ क्या है जी, मैं आपको ज़रा पॉइंटर से शो करता हूँ कि मेरे पास ये जो दो डिस्टेंस है, ये वाला,
ये मेरे पास 2 कंसेक्टिव क्रस्ट की बात करें या 2 कंसेक्टिव ट्रफ की बात करें तो ये मेरे पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो आप ज़रा देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो वेव ट्रैवल कर रही है इसमें फ्रीक्वेंसी ज़रा चेक करें कि वेवलेंथ इसमें शॉर्ट है, 2 क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस कम है, ठीक है। अगर 2 वेव के दरमियान देखो स्मॉलर वेवलेंथ है ऊपर वाली वेव में, ठीक है, ये क्रस्ट ऊपर वाले जो दोनों क्रस्ट है इनका दरमियानी डिस्टेंस कम है ना, तो हम कहेंगे स्मॉलर वेवलेंथ है। इसी तरह ये इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। और नीचे वाले में ज़रा देखें, क्रस्ट का एक क्रस्ट का दूसरे क्रस्ट डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसी तरह ट्रफ का ट्रफ से भी ज़्यादा डिस्टेंस है सेंटर में, तो इसको हम वेवलेंथ इसका कहेंगे कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, लार्ज वेवलेंथ है, बिगर वेवलेंथ है हम कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों फ्रीक्वेंसी कम है? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज़रा देखो, इसमें 1 2 3 तकरीबन 4 फ्रीक्वेंसी बन रही है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हर्ट्ज़ ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी या नीचे वाली हम कहेंगे कम है हमारे पास वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसी तरह एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड स्टूडेंट क्या होता है? वो होता है कि मेन लाइन से ना मैक्सिमम डिस्टेंस मेन लेवल से, फॉर एग्जांपल एक मेन लेवल में हमने लगा दिया मैंने सेंटर में, ये मेन लेवल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट किया जाता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पॉइंट या पॉइंट इन क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने देखा था स्टूडेंट कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है ना उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। द टाइम फॉर विच अ वेव ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। हम कहेंगे द नंबर्स ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ मीडियम इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी ना उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला आपने देख लिखा हुआ है लास्ट में 1/t, और इसका यूनिट क्या होता है जी फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज़। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन ईयर्स की, तो ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम आपने देखा था 20 हर्ट्ज से लेकर मैक्सिमम जो है 20,000 हर्ट्ज, मतलब अगर 1 सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन होंगी तो हम कहेंगे कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 होगी। अब साउंड जो है ना, साउंड की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20,000 तक अगर किसी भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है तो वो साउंड है, और इससे ऊपर चले जाए 20,000 से ऊपर चले जाए तो उसको हम अल्ट्रासाउंड का बना देते हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड से ऊपर चले जाए तो हम कहेंगे गामा रेज, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि रेडिएशन बदलती रहती हैं। नेक्स्ट आपके पास स्पीड ऑफ वेव है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव, स्पीड ऑफ वेव। अगर हम स्पीड ऑफ वेव जिस तरह आम गाड़ी की स्पीड को मेजर किया जाता है ना, एस इज इक्वल टू वी टी, इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिखेंगे एस इज इक्वल टू सॉरी वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, इस तरह इसका फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको आगे नेक्स्ट में प्रूव भी करूँगा। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, इस तरह इसकी स्पीड को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है फेज डिफरेंस, थोड़ा सा एक नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में लास्ट वाला। तो इसको समझने के लिए फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि फेज का मतलब होता है एक एंगल। फेज होता क्या है, आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, कि उसके अंदर आपने देखा है कि फेज डिफरेंस के अंदर कि ये एक एंगल है जो किसी भी पॉइंटर की या किसी भी बॉडी की पोजीशन को या लोकेशन को लोकेट करे, उसको हम कहते हैं फेज, ठीक है, फेज एंगल। फेज एंगल एक ऐसा एंगल है जो किसी बॉडी की लोकेशन या हम कहते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन शो करे या उसकी डायरेक्शन शो करे, उसको हम कहते हैं जी फेज एंगल। अब फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 वेव्स होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 2 वेव्स बन रही हैं, ये आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, इसमें मैं थोड़ा सा डाला हुआ है। फेज डिफरेंस होता क्या है, इसका थोड़ा सा पॉइंट समझना। फेज डिफरेंस होते हैं 2 किस्म का, एक होता है आउट ऑफ फेज, एक होता है इन ऑफ फेज। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2 वेव्स पर मूव हो रही हैं, 2 वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ज़रा ये देखें, ये सर्कल में ज़रा देखिएगा, ये वैसे 2 वेव्स अगर आपस में ट्रैवल कर रही हैं
तो ये दोनों वेव में ना ये इन फेज़ आउट फेज़ की पोजीशन शो करें। अभी ज़रा देखिए दोनों वेव इन फेज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों वेव्स आउट फेज़ हो जाएंगी। आउट फेज़ का मतलब है कि अगर ये देखें अभी ये क्रस्ट के सामने आ जाए, ट्रफ के सामने आ जाए तो इन फेज़ होगा। अभी ज़रा देखें ये आउट फेज़ हो जाएगा। देखो क्रस्ट ऊपर है, ट्रफ नीचे है, तो ये अपोजिट आ जाएगा। इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज़। अगर क्रस्ट के सामने तो आउट ऑफ इन फेज़। अगर हम कहेंगे कि क्रस्ट ट्रफ के सामने आ रहा है तो फिर आउट ऑफ फेज़। तो ये हमारे पास दो फेज़ है, इसको हम फेज़ ऑफ डिफरेंस कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला भी जिसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट आपकी बुक में कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास दोनों वेव्स, इसकी बात करें हम या इनकी बात करें, अगर इनका जो है ना इन फेज़ आ रहा है, आपकी बुक में ना कुछ पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं, अगर तो इनका इन फेज़ आ रहा है तो उसको 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा, सॉरी 2 4 6 8 लैम्डा से वो शो कर रहा है, बल्कि 1 2 3 4 लैम्डा से शो कर रहा है। और अगर आउट ऑफ फेज़ को वो शो कर रहा है लैम्डा बाय 2 से, ठीक है, इसी तरह 3 पाई बाय लैम्डा से इस तरह वो शो कर रहा है। तो ये जो है ना वो पॉइंट को शो कर रहा है जहाँ पे वेव्स इन फेज़ है या आउट ऑफ फेज़ है। तो आगे स्टूडेंट एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अहम है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपने स्पीड की जो है ना क्या कहते हैं वेवलेंथ की स्पीड का फार्मूला भी पढ़ा है आपने। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय वेव डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव होता है, ये वेवलेंथ से नोट किया जाता है, लैम्डा से। टाइम आपके पास टी है तो वी, स्पीड आपके पास वी है, तो वी इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय टी लिख देंगे। तो यहाँ से आप लैम्डा को ज़रा साइड पे करते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टी। ठीक है, क्यों इस तरह लिख रहे हैं, क्योंकि 1 बाय टी हमें पता है ये एफ़ के इक्वल होता है। 1 बाय टी हमारे पास एफ़ के इक्वल है, तो हमने इसमें पुट किया लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टी, एफ़ के इक्वल है तो हमारे पास लैम्डा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका रिलेशन को सेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये जो कि इसका प्रूव है, जिसको हमने प्रूव किया, जो ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, जबकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है। तो स्टूडेंट लास्ट वाली जो डेफिनेशन आपके पास रह गई है वो कंप्रेशनल पीरियोडिक वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें हम रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह के आप प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा हुआ है या इस फिगर के अंदर देख लेंगे आप, तो उसमें आपको मैं एक फिगर शो कर रहा हूँ, उसमें ज़रा देखिएगा। इसमें आपने देखा है कि इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। जिस तरह देखिएगा आपके पास ये एक फिगर शो हो रही है, जिसमें आप ज़रा देखें ऊपर वाली वेव्स क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके प्रोपगेशन और इसके पार्टिकल की मोशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते थे। लेकिन ये जो डॉटेड में शो कर रहा हूँ मैं आपको, ये रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, इसमें क्या हो रहा है आप ज़रा देखिए, पार्टिकल भी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना दूसरी बात हम कहें कि प्रोपोगेट भी आगे की तरफ हो रही है, वेव एनर्जी भी आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसको आपने स्टूडेंट पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ना वो, उसमें हम क्रस्ट ट्रफ नहीं होते, उसमें क्या होते हैं क्रस्ट की जगह पे वहाँ पे कंप्रेशन होता है। ज़रा देखें एयर के पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, ये नज़र भी आ रहा है, एयर के पार्टिकल यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। और बाकी जो है ट्रफ की जगह पे क्या होता है कि रेयरफैक्शन होता है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें ना, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं कि वेवलेंथ क्या होगी, तो हम कहेंगे अगर दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, या अगर दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास वेवलेंथ होगी, जिस तरह ये है। या फिर हम कहेंगे दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो हम कहते होते थे ना कि ये हमारे पास वेवलेंथ वो होगी जो दो क्रस्ट के दरमियान, ये दो क्रस्ट है इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ से डिनोट करते थे, या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान। लेकिन इसके अंदर हम कहेंगे कि ये हमारे पास दो कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम
कहते हैं वेवलेंथ। ओके स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक था छोटा सा, ये आपका क्लियर हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शो करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।